हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो अब वक्त आ गया है कि हम लोग अब जगें और अपनी मांगों को लेकर अड़ें, क्योंकि पेपर का जो हालत इस बार जो बीपीएससी 70 बीपीएससी में जो इन्होंने आयोग ने जो बंदरबांट लगाया है परीक्षा का, जो तरह तरह का चीज़ों को से हम लोगों को सामना करवा रहे हैं, इससे अब नहीं हो सकता कि अब हम लोग चुप रहें। अब वो वक्त है कि जब हम लोग खड़े हों और सब एक दूसरे का साथ दें, इंडिविजुअल बेसिस पे अपना अपना काम करें। सिर्फ यह ना सोचे कि वो कर देगा मेरे बदले, मैं कर दूंगा उसके बदले, नहीं। सबको एक साथ आना होगा, तभी ये एग्जाम कैंसिल होगा। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये एक सेंटर नहीं, ये 12-15 हजार बच्चों का बात है भाई। 12-15 हजार बच्चों का, इसमें से मिनिमम 10-20 बच्चों फाइनल सिलेक्शन में होंगे, कम से कम उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर हो सकता है। अभी हमको लगता है कि एक भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, या हो सकता है सिर्फ इन्हीं का सिलेक्शन हो। 12-15 हजार मतलब एक जिले का बात है भाई, एक जिले का बात है। आप खुद सोचिए ना, 38 जिले में अगर इन्होंने कराया और 10 हजार बच्चे एक जिले में पहुंचते हैं, तो 3,80,000 होता है ना। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक जिले का एग्जाम सेंटर, एक जिले का पूरा एग्जाम को अगर कैंसिल करोगे तो कितना फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। ह्यूज ह्यूज डिफरेंस आएगा, बहुत फर्क आएगा। पूरा एग्जाम दोबारा होना चाहिए, एग्जाम पूरा का पूरा फिर से दोबारा होना चाहिए और फेयर तरीके से होना चाहिए। आधे घंटे इनको कोई मिसमैनेजमेंट ही नहीं लगा एग्जाम के दिन। बेवकूफ लोग हैं, कहाँ से इम्पोर्टेंट लोगों को बना देते हैं यहाँ ये लोग। लगता है कि बिहार में प्रतिभा की बहुत ही कमी है, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। कोई स्कूल में मिसमैनेजमेंट का कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है स्टूडेंट का मिसबिहेवियर है। इसी तरह उस दिन बोला गया, जिस दिन आंदोलन हुआ कि नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो इनको मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया बच्चों को। भाई हम मूर्ख हैं क्या? तुम कितने दिन दिए थे? तुम एक नोटिस निकाल देते कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये डेट नहीं देते हैं एग्जाम का। क्या हम लोग को पता अभी मेंस का एग्जाम का डेट क्या है? कि कभी इन्होंने ऑफिशियल बताया था कि इस दिन एग्जाम होगा? इनको कुछ भी आइडिया ही नहीं है भाई कि कैसे एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। सब ऐसे ही फर्जी तरीके से चल रहा, सब भगवान भरोसे चल रहा, सब तुक्के में जीवन चल रहा। अच्छा हो गया एग्जाम तो सब ठीक, नहीं एग्जाम हुआ तो सब ठीक। इनका क्या है? कभी कोई माना है? कोई माना है कि हम बुरा किए हैं? लेकिन इस बार हम लोग इनको मनवा के रहेंगे। और मनवाने के लिए क्या है कि 18 तारीख को, कल के दिन, गर्दनी बाग सबको आना है। सबको मतलब सबको। जितने बच्चे, 3 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे, 3 लाख का 3 लाख दिखना चाहिए वहां पर। एक कम है, मतलब अपने आप जिम्मेवारी से हट रहे हैं। अगर अपने लिए आप जिम्मेवार नहीं हो सकते तो आप, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि आप किसी और के लिए जिम्मेवार होइएगा। समझ गया ना? सब लोग, अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ दूसरों की जिम्मेवारी है, तो ये सिर्फ मूर्खता है आपकी और कुछ नहीं। इस एग्जाम को देना बंद कीजिए। अब आप किस लिए आ रहे हैं इस एग्जाम में? दूसरों के प्रति जवाबदेही ना, जिम्मेवारी जिम्मेवारी उठाने के लिए ना। लेकिन आप तो अपने ही लिए जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहे हैं। तो कल सबको आना है, कल सबको आना है। 10 से 11 बजे आ जाना है, गर्दनी बाग आना है और सबको दिखाना है नंबर। डेमोक्रेसी में नंबर बहुत मायने रखता है, नंबर मायने रखता है, तो नंबर मिलना चाहिए। समझ गया ना? हम लोग तो बहुत प्यार से बोल रहे थे कि भाई दे दो, कुछ तो दे दो। पहले बोला बच्चों को कि, बच्चे बोले कि रीओपन एग्जाम कर दो भैया। कि ये सुन ही नहीं रहा है। बहरे लोगों को क्या कहोगे? बहरे और अंधे लोगों को कुछ कह सकते हो? बहरा भी और अंधा भी है ये आयोग, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। बहरा और अंधा है ये आयोग, और कुछ भी नहीं है। तो कर क्या सकते हो यहाँ भाई? आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि 12-15 हजार बच्चों का एग्जाम लेना, दोनों के साथ नाइंसाफी होगी, चाहे हमारे साथ या उनके साथ। तो हम नाइंसाफी के साथ खड़े नहीं रहेंगे।
हम नाइंसाफ़ी के साथ खड़े नहीं रहेंगे। इंसाफ कराना, हम लोग इसीलिए इस एग्ज़ाम को दे भी रहे हैं। और कोई एग्ज़ाम देने, इसे ये एग्ज़ाम देने का और कोई वजह है ही नहीं। नौकरी तो करता ही है आदमी, नौकरी कर लेगा, लेकिन ये एग्ज़ाम देने के लिए क्यों आ रहे हैं, ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? कि दूसरों के प्रति हम अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकें, लास्ट माइल पे हम लोगों को जस्टिस दे पाए। यहाँ तो हम खुद के साथ जस्टिस नहीं ले पा रहे हैं। बहुत बहुत बेतुका, बहुत ये एग्जाम समझ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किस देश में पल रहे हैं, किस राज्य में पल बढ़ रहे हैं, जहां अपना फेयर एग्जाम लेने के लिए हम लोगों को विरोध करना पड़ा। भाई फेयर एग्जाम ले लो, हम कौन से इनसे बोल रहे हैं कि हमको नौकरी दे दो? भाई कह रहा हूं कि मुझे नौकरी दे दो, मेरा ही नौकरी दो, मुझे ही नौकरी दो। हम तो बोल रहे हो भाई फेयर एग्जाम ले लो, फेयर फेयर फेयर। इनसे फेयर एग्जाम ही नहीं लिया जा रहा है। सवाल पूछा है, क्वेश्चन, ये आयोग के नाम पे तो धज्जियां उड़ा दिया है आयोग का। ये सब तो ऐसे आयोग में ऐसे कर्मचारियों को, निकम्मे निकट्ठे लोगों को बना दिया है कि कुछ कह ही नहीं सकते। आलसी तो एक नंबर के हैं ये लोग, निकम्मे तो हैं ही और आलसी भी हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट किया है जैसे लग रहा है कि क्या पेपर पूछा है। बहुत सारी, एक एक बात रहे तब ना, कितनी बातों को, कितनी बात बताया जाए इनका, गैर जिम्मेवार आदमियों का, गैर जिम्मेवार आयोग का। और इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, कैसे आके हंस के बोल रहे हैं आधे घंटे बाद। भाई तुम यहाँ बैठ के ये बोल रहे हो, वहाँ आधा घंटा, वहाँ 5 मिनट लेट से पेपर देता है और 5 मिनट पहले ले लेता हो, कभी कोई ज्यादा समय नहीं देता। मूर्ख तुम बना रहे हो दूसरे को, सिर्फ मूर्ख बना रहे हो तुम दूसरों को। कभी नहीं कोई दिया है, कभी नहीं। मैं इतने एग्जाम दिया हूँ, 5 मिनट 7 मिनट लेट देता है कोई, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देता है। सबको घर जाना होता है, सब टीचर वहाँ जो बैठा रहता है वो कोई तुम्हारा नौकर है, उसको भी जल्दी जाना रहता है। मेरे क्लास में ही 5 मिनट पहले ही आके मांग रहा है कि भाई आपका पेपर कंप्लीट हो गया क्या? भाई मेरा पेपर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ तुमको उससे क्या मतलब? समय बेल बजेगा तब ना आके लोगे, पहले ही दे दो मुझे पेपर। क्यों दे दो भाई पेपर? क्योंकि जल्दी घर जाना था उन्हें, कि बेल बजते ही वो अपने ऑफिस में जाके सबसे पहले वो मार्कशीट जमा करे और घर निकले। और बात कर रहा है कि आधे घंटे बाद। बच्चे को 1 मिनट लेट नहीं घुसने देते हो, 1 घंटे बैठा के रखते हो, पीठ में दर्द होता है 3-3 घंटे में। मूर्ख आदमी सब, क्योंकि तुमसे खुद का मामला नहीं संभल रहा है, इसलिए बच्चों को परेशान करो, जितना परेशान करना कर सकते हो करो, लेकिन अब नहीं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। बहुत हुआ, अब बहुत हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं सब आप लोगों को पता ही है। हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे आज। तो आज ट्विटर कैंपेन चलना है, री एग्ज़ाम, और नंबर 1 ट्रेंड करना ही चाहिए, नंबर 1 ट्रेंड करना ही चाहिए। री एग्ज़ाम फॉर ऑल, री एग्ज़ाम फॉर ऑल का बीपीएससी का आज ट्विटर कैंपेन है, ज़रूर कीजिए, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर आईडी दे देते हैं, इसी बोक्का स्टूडेंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप लोग ज़रूर उसमें जुड़ जाइए और समय समय पे हम उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज ट्विटर में, एक्स पे हम लोग आज नंबर 1 ट्रेंड करना चाहिए। और कल जितने लोग आ सकते हैं, नहीं आ, जितने लोग नहीं, सारे लोगों को आना है, रिक्वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेवारियां उठानी। अगर नहीं आ रहे, जितने लोग नहीं, सारों को आना है। और देख लिया मैं कि सब यूट्यूब चैनल पे आप लोग बैठ के वहीं से कमेंट कर रहे हैं री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम, तो बहुत ही बुरा लगता है। जिस तरह से उस दिन यहाँ बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन हो रहा था, मैं देख रहा था 5-5 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार लोग लाइव हो देख रहे थे। क्यों देख रहे थे भाई? 10 हज़ार लोग रोड पे रहते तो उस दिन भी बहुत चीज़ खत्म हो गया होता। मुझे बुरा लग रहा था। लाइव किसी और के लिए करता है आदमी, तुम क्यों कर रहे हो? जो एग्ज़ाम दिया है उस सबको आना है, सबको मतलब सबको। अगर जो एक भी आदमी नहीं आया तो समझ लो अपनी जिम्मेवारियों से आप बाहर हो, आप अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाना चाहते हो। और तब क्या बनोगे ऑफिसर, क्या बनोगे? छोड़ दो भाई, तैयारी छोड़ दो, पेपर मत देना।
क्योंकि तुमको बुलाया जाएगा ना, रात में बाढ़ आ जाएगा कहीं, तो तुम जाने से बचोगे कि सोचोगे कि कोई तो कर ही देगा, हमारे सबॉर्डिनेट कर देंगे। क्यों? ऐसी ऐसी फिर क्या ज़रूरत है ऐसी नौकरी लेने के लिए? जाओ बढ़िया से कहीं अच्छे से ऑफिस में समय काटो तुम। इसलिए सबको आना है, सबको मतलब सबको, everyone will be पार्टिसिपेट, सब करो, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। समझ गया ना? चलिए, आप लोगों को सबको आना है। और जितना हम लोगों के ऊपर जातीय हो रहा है ना, जाति हो रहा, उन सब कल एक बार सारा री एग्जाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। आप फेयर लिए नहीं, एक जिले का पूरा पेपर कैंसिल कर रहे हो, दूसरों के साथ क्या होगा? यही बहुत बड़ा बात है। बाकी बात तो बहुत सारी बात है, लेकिन यही बात बहुत बड़ी बात है कि 15,000 बच्चे कम नहीं होते हैं। समझ गया ना? कितने परसेंट ये बच्चे हैं, इतने, ये कम नहीं है नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। समझ गए? तो इसलिए लीजिए सबका एग्ज़ाम फिर से, और फेयर तरीके से लीजिए, मैनेज करके लीजिए। यही हमारी डिमांड है, और कोई डिमांड नहीं है। फेयर एग्ज़ाम से होना चाहिए, फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए, और कोई 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 कैसा भी एग्ज़ाम मुझे नहीं चाहिए, फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम बुक का स्टूडेंट, हम लिंक पिन कर देंगे, आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िए। समय समय पर हम अपनी बातों को वहाँ रखते हैं, ठीक है? और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तब हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सकेगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।